क्यूरियोसिटी चेक में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुचर्चित यूएफओ इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि रोजवेल हादसा। तो इस रोजवेल हादसे के पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये सही में हुआ था या नहीं हुआ? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले जुलाई 1947 में लोगों का कहना था कि धरती पर एलियन आए थे। तब लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लोग कह रहे थे कि वह सही था, यानी हादसा हुआ था, जिसका खुलासा 30 साल बाद हुआ। 1947 में जॉर्जिया के शहर रोजवेल में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में उड़न तस्वीर को देखा। संचार के साधनों में कमी होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। मामले ने जब जोर पकड़ा तब केनेथ अर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने इस खबर पर मोहर लगा दी। अर्नोल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी। उस समय यूएफओ के बारे में हर कोई नहीं जानता था। अर्नोल्ड ने उसको उड़न तस्वीर का नाम दिया। अर्नोल्ड के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों में इस बात की दावा करती है कि आसमान में कुछ तो अजीब सी चीज उड़ रही थी। इस घटना की कुछ समय बाद रोजवेल में कुछ हवाई दुर्घटना हुई। विलियम नाम के किसान को अपने खेत में कुछ गिरता हुआ नजर आया। जब वो उसके पास गया तब वहाँ एक विशाल पतंग जैसा कुछ था। वो कोई आम पतंग नहीं थी दोस्तों, उस पर धातु लगा हुआ था और उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया था। विलियम को कुछ अजीब सा लगा। फिर क्या था, खबरें आग की तरफ फैलने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद सेना ने जांच की बात से इनकार कर दिया। सरकार ने दावा किया कि वो हॉट एयर बलून था। सरकार के बदलते दावों से जनता असमंजस में पड़ गई। सुई सोवियत रूस की तरफ घूमी और ये बोला जाने लगा कि शायद वो एटम बम तो तैयार नहीं कर रहे थे। सेना के अंदर ही अंदर जांच कर रही थी, लेकिन लोग अभी भी सोच में पड़े थे आखिर चल क्या रहा है। सरकार ने इस रवैये से लोगों को यूएफओ की इस बात को सच मानने में और बल मिला। कुछ लोगों ने ये भी दावे किए कि उन्होंने एक एलियंस को मरते हुए देखा। उस बात को काफ़ी समय हो गया है, लेकिन कई लोग आज भी धरती पर एलियंस आने की बात को सही ठहराते हैं। कुछ समय बाद रोजवेल की स्पेसक्राफ्ट की घटना की चौंकाने वाली कुछ फुटेज सामने आई। इसमें देखा जा रहा है कि स्पेस क्रैश की घटना के बाद एक एलियन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। अमेरिका के रोजवेल में यूएफओ क्रैश होने की घटना के बाद दावा किया जाता है कि इसमें एक एलियन का शव बरामद किया गया। जो फुटेज सामने आई है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। कहा जा रहा है कि इस नई फुटेज में ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कर्मी क्रैश साइड से एलियंस की बॉडी को ले जा रहे थे। ये धुंधली तस्वीरें रोजवेल यूएफओ क्रैश में एलियन बॉडी की नई फुटेज के कैप्शन के साथ यूट्यूब पर पोस्ट की गई है। क्रैश के बाद हजारों थ्योरी आई। इस बात की काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ कि एरिया 51 में हुआ क्या था। मिलिट्री प्रोजेक्ट की कुछ बातें छुपाना चाह रही थी। ऐसे में उनका दावा एक वेदर बलून से ज़्यादा और कुछ नहीं था। इस घटना को लेकर कई बातें लिखी जा चुकी, ढेरों फिल्में और सीरीजें बनाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। रोजवेल मामला एक बार फिर गर्मा गया है। CIA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कर सनसनी फैला दी कि रोजवेल में गिरा यान दूसरे ग्रह का था, वह धरती का यान नहीं था। इसके मुताबिक वहाँ यूएफओ ही गिरा था। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि रोजवेल एक परग्रही यान गिरा था जिसमें एलियन थे। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। CIA अधिकारी रह चुके चेम्स ब्रेडन कहते हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग एक गुप्त कमरा है जहां रोजवेल की सच्चाई छुपाई हुई है। इससे जुड़ी चीज़ें वहां रखी हुई है। वह कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह एक दूसरे ग्रह का यान था। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की एक गोपनीय फाइल सार्वजनिक की गई। उटा राज्य में 1949 में यूएफओ को नष्ट होते देखा था। FBI के विशेष एजेंट ने 4 अप्रैल 1949 को ब्यूरो के निदेशक एडगर हूवर को अत्यंत महत्वपूर्ण मेल भेजा था। दस्तावेज के मुताबिक सेना के जवान, पुलिसकर्मी और राजमार्ग गश्ती दल के सदस्यों ने यूएफओ को देखा था। उन्होंने इसे सोल्ट लेक सिटी के उत्तर में लोगान के पास पहाड़ों से टकराकर नष्ट होते हुए भी देखा था। तीनों ने सार्डिन दर्रे के पास पहाड़ों से भी ऊंचाई पर चांदी जैसी रिंग की वस्तु को देखा। अमेरिका में एक बहुत बड़ा मत मानता है कि इन प्राणियों के शरीर के अवशेष मिले थे। अमेरिकी सेना और अधिकारियों ने इनका अंत्य परीक्षण भी किया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर पर्दा डाला हुआ है।